कबीर भागते भागते बस के पीछे तक पहुंच चुका था। बस के ऊपर चढ़ जाता हूँ। ये बस के पीछे कैसी आवाज आई? गाड़ी रोककर देखता हूँ। कबीर बस के ऊपर चढ़ गया था, पर थॉमस को ये नहीं पता था कुछ अंदर का सामान हिल गया होगा। उसने पीछे जाकर डिक्की खोली, पर अंदर तो सामान की जगह कुछ और ही था। जेनिफर, तू इधर? बाहर निकल। वो पापा, मैं बाहर निकल तू अभी के अभी। पापा आप सिंघम बन रहे हो फालतू में। तू चुप कर। कितनी बार मना किया है कि बस में ऐसे छुपकर मत जाया कर। तुझे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? इससे भला क्या होगा, ये तो औरों के छक्के छुड़ा देगी। अब बैठ यहाँ चुपचाप। तू घर पर नहीं रुकेगी तो अपना वो बंजर कमरा किराए से कैसे जाएगा? वो कमरा, वो तो मैं वैसे भी किराए पर नहीं देना चाहती। बस चालू हो गई और कबीर की हालत खराब हो उठी। हे भगवान, मर गया आज तो। जहाँ एक तरफ कबीर की हालत पतली हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके माता पिता एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। जी मेहरा सर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये है मेरे बेटे कबीर की फोटो। क्या ये एयरपोर्ट आया था? अब मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सर, मैं अभी पता लगवाता हूँ। कुछ देर बाद सिक्योरिटी गार्ड वापस आया और नहीं सर, मैंने स्टाफ से पता करवाया है, पर आपका बेटा एयरपोर्ट नहीं आया। हे भगवान, ये लड़का कहाँ चला गया होगा? कहीं ट्रेन की पटरी पर तो। चुप चुप बोलिए दीदी, आप कुछ करिए, मुझे चिंता हो रही है। सब्र रखो सविता, मैं अभी पता करवाता हूँ कि वो कहीं ट्रेन, बस या टैक्सी से तो नहीं गया। हमारा बेटा जहाँ भी होगा सुरक्षित होगा। सुरक्षित तो मैं बिल्कुल भी नहीं। ये जेनिफर के पापा तो पहाड़ों पर बड़े आराम से बस चला रहे हैं और यहाँ मेरी पूरी बॉडी डिस्को भांगड़ा कर रही है। ओफो। कुछ ही देर में बस मसूरी बस स्टैंड पर रुकी और बस की छत पर लटके कबीर ने राहत की सांस ली। उफ, बाल बाल बचा। ओ माय गॉड, ये शहर तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अरे, जेनिफर को तो उसके पापा खींचते हुए लेके जा रहे हैं। अगर वो कमरा किराए पर चला गया तो हमें कुछ पैसे मिलने लग जाएंगे, इसमें बुराई क्या है? कबीर छुप छुप कर बस के पीछे से उतरा। अब चुपके से डिक्की से अपना बैग निकालता हूँ और फिर एक अच्छी सी कॉफी पीता हूँ। ये जैकेट मैंने खास पेरिस से खरीदा था और अभी इसे एक बस के छत पर घिस घिस कर आ रहा हूँ। शुरुआत तो कुछ ज्यादा ही धमाकेदार हो गई मेरे मसूरी स्टे की। गूगल मैप पे तो इस शहर में कोई स्टारबक्स नहीं दिख रहा। इस कैफे की रेटिंग ठीक है, यहीं से कॉफी ली जाए। हाउ मच? 100 रुपए सर। बस ये लो। ये तो बड़ी सस्ती सी जगह लग रही है। अरे, ये तो जेनिफर और उसका बाप है, दोनों चर्च जा रहे हैं। इसका बाप धार्मिक आदमी होगा, क्योंकि जेनिफर को देख के तो नहीं लगता कि किसी भगवान में विश्वास करती होगी। जेनिफर धार्मिक थी या नहीं ये तो नहीं पता था, पर वो अपने पापा को भूत प्रेत की बातें जरूर बता रही थी। पापा, मैं सच कह रही हूँ, उस कमरे में रात को आत्माएं आती हैं, इसीलिए कोई किराए पर एक दिन से ज्यादा वहाँ नहीं टिकता। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू? जीसस ही अब तुझे बुद्धि देंगे। अब पापा को मैं क्या बताऊं कि उस कमरे में मैंने क्या छुपा रखा है। थोड़ी देर बाद जेनिफर और थॉमस बाहर निकले। कबीर उन्हें आता देख थोड़ा दूर छुप गया था। देखो पापा, कल्लन चाचा सामने घूम रहे हैं। अरे हाँ, कल्याण! थॉमस और जेनिफर सामने खड़े एक व्यक्ति से बातों में व्यस्त हो गए और पीछे छुपा कबीर मन ही मन मुस्कुरा उठा। ये सही मौका दिया है भगवान ने। अब जेनिफर का दोस्त बनकर उसके सामने जाता हूँ और उससे बातें करता हूँ। आखिर मसूरी में पहली दोस्त तो जेनिफर को ही बनाऊंगा। कबीर जेनिफर के पास बेफिक्र चलते आ रहा था। हे जेनिफर! ओह माय गॉड, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? मुझे लगा था कि अब तक तो ये कहीं भाग गया होगा, पर ये तो मेरी ही तरफ आता जा रहा है। पापा को पता लगा कि मैं इसके साथ ट्रंक के अंदर थी तो गजब हो जाएगा। ओह नो, अब मैं क्या करूं? कबीर के आने पर जेनिफर हो रही है परेशान, और आखिर क्यों ना हो। कबीर जेनिफर की नोक झोंक भरी ये दास्तान जारी रहेगी। मिलते हैं लव इन मसूरी के अगले भाग में।